जीवन हमें एक मौका देता है, इसलिए जब भी सही कॉलेज चुनने का समय आए तो सिर्फ मंगलायतन यूनिवर्सिटी आपके बेहतरीन भविष्य और सर्वांगीण विकास के लिए। खबर लॉरेंस बिश्नोई को लेकर जो भारत पाकिस्तान तनाव के बीच काफी सुर्खियों में रहे। जब पहलगाम में आतंकी हमला हुआ तब लॉरेंस बिश्नोई का एक बयान काफी चर्चा का विषय बना रहा, जहां उन्होंने इस बात का ऐलान किया कि आतंकी हमले के गुनहगारों को पाकिस्तान में सजा देंगे। जिसके बाद इस चर्चा के बीच अब कनाडा में भी लॉरेंस के बयान की गूंज है। कनाडा में जिस तरीके से एंटी इंडिया मूवमेंट चलाया जाता है उसे लेकर भी लॉरेंस की काफी चर्चा होती रही है, लेकिन अब कनाडा से लॉरेंस को लेकर बड़ा बयान सामने आया है। दरअसल कनाडा के ब्रिटिश कोलंबिया प्रांत में सरे शहर की मेयर ब्रेंडा लॉक ने हाल ही में एक बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कनाडा की सरकार से मांग की है कि लॉरेंस बिश्नोई गैंग को अन्य अपराधी समूहों जैसे कि दक्षिण एशियाई मूल के कैनेडियाई लोगों को निशाना बनाकर हिंसा और उगाही कर रहे हैं, उन्हें आतंकी संगठन घोषित कर दिया जाए। तो क्या है पूरी जानकारी, जानते हैं इस रिपोर्ट में। नमस्कार, आप देख रहे दैनिक जागरण, मैं हूं आपके साथ पल्लवी सिंह। दरअसल मेयर लॉक का कहना है कि लॉरेंस बिश्नोई गैंग और ऐसे अन्य समूहों को आतंकी संगठन घोषित करने से कनाडा की पुलिस को ज़्यादा ताकत मिलेगी। इससे पुलिस इन गैंग्स की संपत्ति जब्त कर सकती है, उनकी जांच को और मजबूत कर सकती है और अपराधों को रोकने में मदद भी मिलेगी। उनका कहना है कि ये कदम सरे शहर और पूरे कनाडा में रहने वाले लोगों की सुरक्षा के लिए ज़रूरी है। इससे पहले भी जनवरी 2024 में लॉक ने कनाडा सरकार को चिट्ठी लिखकर भारतीय मूल के कारोबारियों को निशाना बनाने वाली उगाही की घटनाओं को रोकने की मांग की थी। आपको बताते चले कि लॉरेंस बिश्नोई एक गैंगस्टर है जो भारत के कई हिस्सों में सक्रिय है और 2015 से जेल में है। वो अपने करीब 700 लोगों के गैंग को जेल से ही ऑपरेट भी करता है। इस गैंग पर भारत में कई राज्यों में उगाही, हत्या और अवैध हथियारों की तस्करी जैसे अपराधों का आरोप भी है। भारत की राष्ट्रीय जांच एजेंसी ANI के मुताबिक ये गैंग हवाला के जरिए भारत में इकट्ठा किए गए पैसे को कनाडा और थाईलैंड भेजता है। वहाँ इस पैसे का इस्तेमाल नौकाओं, फिल्मों और कनाडा की प्रीमियर लीग जैसी चीज़ों में निवेश के लिए किया जाता है। पिछले कुछ सालों में कनाडा में रहने वाले भारतीय मूल के लोगों पर कई हमले भी हुए और ये हमले ज़्यादातर ओंटारियो, ब्रिटिश कोलंबिया और अल्बर्टा जैसे प्रांतों में हुए हैं। इनमें उगाही, धमकियां और गोलीबारी जैसी घटनाएं शामिल हैं। कनाडा में रहने वाले कुछ गैंगस्टर जैसे कि गोल्डी ब्रार और अर्शदीप दल्ला इन हमलों के लिए जिम्मेदार माने जाते हैं। ये लोग भारत से भागकर कनाडा में छिपे हुए हैं और वहां से आपराधिक गतिविधियां चला रहे हैं। मेयर ब्रेंडा लॉक ने कहा है कि ये हिंसा और डर का माहौल आर्थिक आतंकवाद जैसा है जो सरे शहर की शांति को भंग कर रहा है। आपको बताते चले कि भारत ने कई बार कनाडा सरकार से कहा है कि वे इन गैंग्स पर सख्त कार्रवाई करें क्योंकि ये भारत में भी अपराध फैला रहे हैं। ANI के मुताबिक लॉरेंस बिश्नोई का गैंग खालिस्तानी समूह, खासकर बब्बर खालसा इंटरनेशनल के लखवीर सिंह जैसे लोगों के साथ मिलकर काम करता है। ये गैंग भारत में उगाही और तस्करी से कमाए गए पैसे को कनाडा भेजकर खालिस्तानी गतिविधियों को फंडिंग देता है। हाल ही में ब्रिटिश कोलंबिया के प्रीमियर डेविड एबी ने भी कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी को चिट्ठी लिखकर लॉरेंस बिश्नोई गैंग को आतंकी संगठन घोषित करने की मांग की है। अगर कनाडा सरकार इस मांग को मान लेती है तो इससे न सिर्फ कनाडा में रहने वाले भारतीय मूल के लोगों की सुरक्षा बढ़ेगी बल्कि भारत में भी अपराध पर लगाम लगाने में मदद मिल सकती है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए देखते रहिए दैनिक जागरण, साथ ही अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखते जाइएगा। नमस्कार।